हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्डिंग फिजिक्स। और आज हम एक और नया टास्क लेकर आए हैं और आज हमें डेरिवेशन करना है। हमें एक रिंग दे रखी है बेटा, और उस रिंग के सेंटर से एक पॉइंट पी है जो एक्स डिस्टेंस पे है, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है ना। मैथमेटिक्स का यूज़ होगा और देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करना है। और गाइज़, इसके डेरिवेशन के लिए हमें एक दो बातें दे रखी है ना। डेटा जो दिया है वो ये दिया है। पहला तो ये कि जो आपकी रिंग है उसकी जो रेडियस है वो आर है, एंड कैपिटल आर है एक्चुअली, एंड जो उसके ऊपर टोटल चार्ज है वो है कैपिटल क्यू। मतलब यहाँ पे जो चार्ज दे रखा है वो जो चार्ज है वो है आपका कैपिटल क्यू है। यूनिफॉर्मली उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चार्ज, ठीक है। अब देखते हैं बेटा कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग। चलिए, सो गाइज, हमने क्या किया है, एक तो सबसे पहले बेटा हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल ली है कि भाई आपका जो पूरा जो रिंग है उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, Q बाई 2 पाई R, है ना। ये तो आप जानते हो कैसे निकालना होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, और रिंग की जो लेंथ होती है बेटा वो क्या होती है, 2 पाई R होती है, ठीक है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है बेटा, हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है उसकी रेडियस पे, है ना, मतलब उसकी सर्कमफेरेंस पे लिया है एक छोटा सा एलिमेंट, है ना। उस एलिमेंट की वजह से हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और एक बार उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए आप लोग, अब बात ये आती है कि भाई इसके ऊपर चार्ज कितना होगा इस छोटे से एलिमेंट पे, ये भी निकालना बहुत सिंपल है। तो आप जानते हो कि भाई अगर हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल ली है तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, है ना। और लेमडा की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 2 पाई R। तो सिंपली हमारे पास इसका चार्ज आ गया डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई R इंटू डी आर, ठीक है। चलिए अब देखो आगे क्या करना है। सो इस छोटे से एलिमेंट पे जितना चार्ज है ना, जितना चार्ज है इस छोटे से एलिमेंट पे, उसकी वजह से इस पॉइंट P पे बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अपने नाम दे दिया DE, है ना। और उस DE की जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या आएगी, नॉर्मल फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला, है ना। के उसका चार्ज डी क्यू और उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है बेटा ए पी, है ना, ये वाली डिस्टेंस है वो, ये वाली, ठीक है। इस पॉइंट का मैंने नाम ए दे दिया है सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आ गया। अब ये फॉर्मूला हमारे लिए बेटा फिजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हमारे वेरिएबल्स की फॉर्म में। देखो आप लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो ये ट्राइंगल देखिए बेटा आप लोग, ऑब्जर्व दिस ट्राइंगल, है ना। ये ए है, ये ओ है और ये पी है। ट्राइंगल AOP की बात कर रहे हैं, है ना। अब इस AOP में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बेटा आपको मिलेगा AP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, DQ की वैल्यू भी रख दी है बेटा यहाँ से, है ना। यहाँ से मैंने DQ की वैल्यू भी रख दी, है ना, और AP की वैल्यू भी यहाँ से रख दी है, ठीक है। तो अब आपको देखो जो DE का फॉर्मूला मिलेगा वो ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। देखो ये तो वैल्यू है किसकी, DQ की, और ये जो वैल्यू है बेटा ये है आपके AP की, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू मैंने रख दी और हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब देखो बेटा एक और कहानी क्या है इसमें, कि अगर आप इस छोटे से एलिमेंट को बहुत ध्यान से देखोगे तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो इस डायरेक्शन में है। अगर हम लोग ये एंगल थीटा अज्यूम कर लें तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। इस DE का एक कंपोनेंट इधर आएगा, DE कोस थीटा। हम नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट जो हम करते हैं ना उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। एंगल के साथ वाला क्या होता है बेटा, कोस कंपोनेंट होता है ना। इस तरह से अगर हम लोग करें थीटा तो ये कोस कंपोनेंट होगा, इसके परपेंडिकुलर वाला साइन कंपोनेंट होगा, वो वाला पार्ट कर रहे हैं, वेक्टर वाला पार्ट लगा रहे हैं। तो ये कंपोनेंट तो आ गया बेटा DE कोस थीटा, और ये कंपोनेंट आ गया क्या बेटा, DE साइन थीटा। अब मैंने क्या किया बेटा, वैसे तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, कि अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो बेटा ये जो एलिमेंट की वजह से ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आए हैं इनमें से एक कंपोनेंट ऐसा है जो कैंसिल आउट होता ही चला जाएगा हर एक एलिमेंट की वजह से। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे ये अपन ने एलिमेंट लिया यहाँ पे, है ना। इसके अपोजिट एक और एलिमेंट लो आप, बिल्कुल अपोजिट एलिमेंट लो, और इस एलिमेंट की वजह से आप देखो बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, है ना। और इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, DE कोस थीटा, और एक इधर आएगा बेटा DE साइन थीटा। बस यही हमारा काम था। ये देखो आप, ये दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा,
कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ओनली जो टर्म बचेगा हमारे पास पूरी रिंग की वजह से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा ना वो सिर्फ डी कोस थीटा वाला ही बचेगा, सारे डी साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए मैंने क्या किया है बेटा, हम जो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे उसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस थीटा। ठीक है गाइस, अब देखो आप लोग, ये तो रही डी की वैल्यू और ये रहा आपका कोस थीटा। ठीक है, ये डी की वैल्यू हमने पहले निकाल ही ली थी, है ना, ये रही डी की वैल्यू जो मैंने वहाँ लिख दी है। ठीक है, और ये आपका आ गया ई बराबर के क्यू डी आर अपॉन 2πr r² + x² इंटू कोस थीटा। अब क्या करना है हमें कि इसको भी थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं हम लोग। कैसे, देखो ये जो ट्राइंगल था ना बेटा AOP वाला, ये ट्राइंगल, ये ए ओ और ये पी, ये एंगल क्या था बेटा थीटा, इसमें कोस थीटा लगा रहे हैं बेटा। तो कोस थीटा जब आप लगाओगे तो आपको दिखाई देगा कोस थीटा इज नथिंग बट दी x अपॉन r² + x² की पावर 1/2। तो वो मैंने कोस थीटा यहाँ रख दिया, तो आपको दिखाई देगा कि ये फॉर्मूला हमारे पास फाइनली बन गया है KQX dr अपॉन 2πr r² + x² की पावर 3/2। ठीक है, अब आप देखो बेटा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, वो क्या कि अगर आप इस dr के अलावा जितना भी एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे, यानी कि ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये सारा एक्सप्रेशन किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए फिक्स है ना। देखो KQX और ये सारा चीज़ें फिक्स है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, dr का ही होगा, क्योंकि वही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बेटा, है ना। पूरी रिंग के ऊपर वही चेंज हो रहा है, 0 से लेकर कहाँ तक चेंज हो रहा है, 2πr तक चेंज हो रहा है, पूरी सर्कमफेरेंस वाला। तो मैंने इसका क्या किया बेटा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2πr आएगी, और ये 2πr और ये 2πr क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली हमें जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो फाइनल आंसर था वो मिल गया है, कितना, E बराबर KQX अपॉन r² + x² की पावर 3/2। ठीक है।